पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराय किं नाम होज तंकमयम जेणाहम दुग्गइम न गच्छज्जा। आत्मा जो संसारी अवस्था में है वह जन्म मरण करती रहती है। जीवन कोई भी जो संसारी अवस्था में होता है वह शाश्वत नहीं होता, अध्रुव है, अशाश्वत है। जीवन अशाश्वत तो है ही, परंतु अनिश्चित भी कई बार होता है। किसका जीवन कब समाप्ति को प्राप्त हो जाए, यह कई बार आदमी को एहसास या पता नहीं चलता। बहुत आकस्मिक रूप में भी कभी कभी जीवन का अंत हो सकता है। तो आदमी सचेत रहे, जागरूक रहे कि मैं अपने जीवन में अच्छा कार्य करूं। उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन में मानो सचेतता प्रदर्शित की गई है। गौतम के नाम यह सचेतता का संदेश है। समयम गोयम मापमायै। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह तो एक संदेश हो गया। कई बातें जो साथ में बताई गई हैं कि जीवन कैसा अनित्य है। कुश के अग्रभाग पर ओस की बूंद लटकती है, गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी कभी समाप्त हो जाता है। शरीर के बारे में बताया गया इसी अध्ययन में, परिजूरयिते शरीरयम केशा पंडुरया हवन्तिते से सोय बले यहायै समयम गोयम मापमायै। पांचों इंद्रियों के बारे में फिर सब बले यहायै, सर्वबल, कि यह शरीर तुम्हारा, यह जो शरीर है तुम्हारे से जुड़ा हुआ है वो परिजीर्ण हो रहा है। जैसे कपड़ा धीमे धीमे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर भी उम्र आगे बढ़ती है जीर्ण शीर्ण सा होने लग सकता है। तो शरीर परिजीर्ण हो रहा है और केश हम जो देखते हैं सफेद हो जाते हैं, केसा पंडुरया हवन्तिते। और श्रोत्र का बल, कान की शक्ति, श्रवण शक्ति, वो तुम्हारी हीन हो रही है। इसी प्रकार चक्षु की चक्षु बल, घ्राण बल, ये इंद्रियों की शक्ति अशक्ति की ओर जा रही है, यानी क्षीण हो रही है। इसलिए जागरूक रहो, प्रमाद मत करो। मानव जीवन गौतम स्वामी को भी प्राप्त था,
और हम सभी को भी वह मानव तन रूपी रत्न प्राप्त है। मानव देह भी एक प्रकार का बड़ा रत्न है, क्योंकि मानव देह में जो विदेह की साधना की जा सकती है, जो धर्म की आराधना की जा सकती है, वह अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि और किसी भी योनि में उतनी साधना नहीं की जा सकती जितनी साधना मनुष्य जीवन में की जा सकती है। तो बड़ा एक सुंदर अवसर हमें प्राप्त है, ये मनुष्य होने के रूप में धर्म की दृष्टि से इसका कितना हम उपयोग कर सकें, यह हमारे लिए ध्यातव्य बात है। ठीक है, खा लिया पी लिया सो गए, यह तो सामान्य बात है। खाने पीने सोने में ही ज़्यादा समय बीत गया और प्रमाद में बीत गया तो मानव जीवन का बढ़िया लाभ उठाने में हम असफल रह सकेंगे। ज्ञान एक आध्यात्मिक होता है, एक गैर आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, एक लोकोत्तर ज्ञान है, एक लौकिक ज्ञान है। तो हम लौकिक विषयों का ज्ञान भी आदमी कर सकता है, उसकी भी आवश्यकता होती है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान करने में भी कुछ समय लगाने का यथासंभवतया प्रयास करें। जेण रागा विरज्य जेण शेयेषु रज्जति जेण मिट्टी पभा विज्य तम नाणम जिण शासने। ज्ञान कौन सा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा है जिन शासन में, जिस ज्ञान से आदमी राग से विराग वैराग्य की ओर गतिशील रहे, जिस ज्ञान को पाकर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिस ज्ञान से हमारा चित्त मैत्री से भावित हो जाए, वह ज्ञान है जिन शासन में। जेण तत्सम विबुद्धज्य, जिससे तत्व का बोध हो, वह ज्ञान है जिन शासन में। यानी अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति में भी आदमी का समय बीते तो वो अध्यात्म विद्या वाला ज्ञान है, उससे आदमी को आनंद प्राप्त हो सकता है, रस प्राप्त हो सकता है, और सबसे बड़ी बात मुक्ति की दिशा में गतिशीलता हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी में बुद्धि होनी चाहिए, ग्रहण करने वाली शक्ति होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ शक्ति होनी चाहिए, स्मरण शक्ति भी हो, स्मरण शक्ति हो, समझ शक्ति हो, साथ में सहन शक्ति भी हो कि इतना गुस्सा है कुछ सहन नहीं कर सकता। तो हमारे में अगर बुद्धि का बल है, ग्रहण शक्ति है, स्मरण शक्ति है, तो ज्ञान प्राप्ति का एक आयाम तो हमारे पास हो गया है। अब दूसरी अपेक्षा है कोई ज्ञान देने वाला गुरु शिक्षक भी मिले, ज्ञान देने वाला मिले, ज्ञान जो दे सके हमें वह योग्य मिल जाए। तीसरी चीज है सहायक सामग्री, पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, लिखने के लिए कोई बेंच आदि, बैठने के लिए स्थान,
ये सहायक सामग्री भी मिल जाए और फिर परिश्रम पुरुषार्थ अध्यवसाय हो तो ज्ञान प्राप्ति में सफलता मिल सकती है। प्राचीन काल ऐसा भी रहा हो सकता है कि पुस्तकें नहीं, सीधा गुरु के मुख से निकले और शिष्य के भीतर चला जाए, ऐसा ज्ञान। क्योंकि पुस्तकें आदि मूल तत्व नहीं है ज्ञान प्राप्ति के, वो सहायक तत्व हैं। मूल में अपनी ग्रहण शक्ति, बुद्धि, अपने भीतर की शक्ति, इधर कोई ज्ञान का विषय हो और ज्ञान देने वाला व्यक्ति हो, फिर साधन सामग्री होने से और सहायता मिल सकती है। अगर इतना विद्यार्थी का स्मरण शक्ति का वो इतना क्रम है कि वो सुन लिया और जान लिया, सुन लिया और ग्रहण हो गया, कोई नोट करने की जरूरत ही नहीं है, तो दिमाग की इतनी शक्ति जाग जाए कि बस सुन लिया और भीतर में आत्मसात हो गया। वो नहीं है तो डायरी कॉपी आदि का हमें उपयोग करना होता है। कई बार आदमी लिखा हुआ बोले तो वो ठीक बोल सकेगा, वरना वो ऐसे ही बोलेगा तो कोई बात कहीं छूट गई, कोई कुछ आ गई। ये कई राजनेता आते हैं, वे पढ़ करके बोलते हैं, वो सचिव जो भी उनको दे देता है तो उसको पढ़ करके अपना भाषण दे देते हैं। अब ऐसे ही बोले तो कोई ऐसी वैसी कोई बात निकल जाए, कोई गलत अयथार्थ, तो लिखा हुआ है बस उसको पढ़ दिया, अच्छी तरह भी व्यवस्थित लिखा हुआ, ताकि एकदम व्यवस्थित बात आए, कोई अनुपयुक्त अवांछित बात न आ जाए। तो ये लिखा हुआ पढ़ना, इसका एक अपना महत्व हो सकता है, पर दूसरा पक्ष यह भी है कि इतना व्यक्ति ज्ञानी है कि उसको देख देख कर पढ़ने की इतनी अपेक्षा नहीं। ये तो राजनेताओं के लिए तो मान लें उपयोगी चीज हो सकती है कि भाई जहाँ गए वहाँ की स्थिति क्या, वहाँ के बारे में क्या, किन किन का नाम संबोधन में बोलना, वो उनको क्या पता, लिखित में दे दे इन इनका नाम बोलना, तो वो अपने ढंग से व्यवस्थित बोल सकते हैं, वो उनका अपना क्रम ठीक हो सकता है। और कई बार राजनेता लिखित के सिवाय भी अपनी बात बोल देते हैं, बोल सकते हैं। तो लिखित की एक बात है, वो तो उनके लिए ठीक है, कहीं और कहीं जगह जगह जाएं तो वो व्यवस्थित बोलना हो। ऐसे जो भाषण आदि हैं उनमें कोई देख देख ही बोलता रहे तो इतना बढ़िया न भी लगे, तो वक्ता कहीं देख ले, देखना कहीं सहारा ले ले, छोटी डायरी आदि का, कॉपी का कहीं सहारा भी ले ले, और बाकी वो भीतर से इतना व्यवस्थित ज्ञान निकले कि सब दिमाग में काफ़ी बातें सेट है, वो बिना कोई खास देखे डायरी आदि के भी वो बातें निकल सकती है, आ सकती हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद में ग्रहण शक्ति हो, बुद्धि हो। अब बुद्धि से मंद है वो विद्यार्थी, वो कितना क्या ग्रहण कर पाएगा, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है। उस विद्यार्थी से कितनी क्या आशा की जाए कि वह कितना ज्ञान प्राप्त करेगा। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन के पहले के कुछ वर्षों में कितना ज्ञान कंठस्थ, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया होगा। तो वो स्मरण शक्ति भी हो, और इतना वो ज्ञान कई बार अपना बन जाता है आत्मसात, कि वर्षों पहले कोई बात ज्ञान की सुनी या श्लोक सुना हुआ, याद किया हुआ, बीच के वर्षों में कभी उसको दोहराया नहीं,
अचानक वो युगा वह श्लोक मैंने वहाँ पढ़ा था, याद किया था, वो श्लोक भी दिमाग में आ सकता है। तो यह सारा बौद्धिक या स्मृति शक्ति का वैशिष्ट्य है कि कैसे आदमी को बात याद आ जाए। अवधान विद्या का उपक्रम भी चलता है, कई हमारे चारित्रात्माएं भी अवधान विद्या में भी निष्णातता की दिशा में आगे बढ़े हैं। और कैसे स्मृति शक्ति की चीज़ें और कैसे कई फार्मूले वगैरह वो अवधान विद्या से अपने एक तरह से कर्तव्य से दिखाते हैं। और कई देखने वाले लोग बड़े प्रभावित भी होते होंगे भी, कैसे कितना इनके पास ये चमत्कारिक साथ एक उपलब्धि का क्रम है, कैसे कि उस दिनांक में कौन सा बार था तो बता देते। तो खैर, स्मरण शक्ति का, बुद्धि शक्ति का अपना महत्व है। तो मानव जीवन हमें प्राप्त है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्व
पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।